हम लोग जो है ना वो आपको पता ही है कि यूथ क्लब में हमारी ज़रा स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। हम लोग इश्यूज़ पे बात करते हैं, लोगों के ऊपर बात नहीं करते। ये हमारा एक स्टाइल रहा है। अनलेस कि वो लोग जो हैं वो हमारी पिच पे आ रहे हों, ठीक है। हमारी पिच जो है ना वो यूथ है, ठीक है। अगर हमें लगता है कि कोई ऐसी आइडियोलॉजी या नज़रिया या फ़िक्र ऐसी है जो कि यूथ के ग्राउंड पे आ रही है और उनके अंदर एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रही है, तो उसको हम बाय नेम भी कॉल आउट कर देते हैं। और मैंने हिस्टोरिकली किया भी है। जब किसी पॉपुलर पर्सनैलिटी ने कोई ऐसी बात बोंगी, जिसको मैं कहता हूँ बोंगी, मार दी है, और वो ऐसी बोंगी है जो कि मुझे लगता है कि इस्लाम के प्रिंसिपल से डायरेक्ट टकरा रही है, तो हम फिर नेम ले लेते हैं कि जी ये इन्होंने कहा है। और चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, हमें किसी के साथ वो नहीं है। उनके किसी के फेवर में भी बात कर देंगे, किसी ने अच्छी बात की होगी उसको अप्रिशिएट भी कर देंगे, किसी ने गलत कहा होगा तो उसको हम गलत भी कह देंगे। तो वी डू बोथ थिंग्स। अच्छा, इनका ये जो डॉक्टर मुईज़ वाला जो मामला है, ये बेसिकली हो ये रहा था कि मोरू की पॉडकास्ट से बाद और उससे पहले इनके डिफरेंट जगहों पे प्रोग्राम्स हो रहे थे। आईएसएल वाला मामला हुआ, वहाँ पे बात बहुत एस्केलेट हुई, ठीक है। वहाँ से बड़े लोग आगे, और हुआ ये कि उन्होंने एक सिंपथी कार्ड यूज़ किया। सिंपथी कार्ड यूज़ किया कि जी ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, मुझे जुल्म किया जा रहा है वगैरह वगैरह। हालांकि इनकी जो असल चेहरा जो इनके अकाउंट्स पे और इनके इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे फोहश कंटेंट और गंदी ज़ुबान और चर्च का इस्तेमाल ओपनली और ये सारा कुछ जो था वो छुपा के, तो द होल गेम बिकेम कि जी मुझे एज ए ट्रांसजेंडर आईएसएल से निकाला गया। हालांकि आईएसएल की जो पेरेंट्स हैं, मैं खुद भी आईएसएल में गया हूँ कई दफ़ा, तो वो खुद कहते थे कि भाई ये वजह नहीं है, वजह ये कि यार इस बंदे की हरकतें देखेगी, चाहे होमोसेक्सुअल हो, हेट्रोसेक्सुअल हो, कुछ भी हो, इस तरह का रोल मॉडल हम नहीं चाहते अपने बच्चों के लिए, जो जिस तरह का पर्सनैलिटी है। तो उस बेसिस पे था। लेकिन द डिबेट बिकेम ऑल अबाउट ट्रांसजेंडरिज्म। और हुआ ये कि फ्रॉम दैट टाइम, मतलब इनके फॉलोअर्स जो हैं वो करते करते कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एंड उसके बाद हमें जब लगा ना कि नाउ दिस इज, अगर इसको अभी ना रोका गया तो ये तो, बल्कि बिकॉज वो ना मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर उनकी प्रेजेंस थी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे। एंड दैट इज़ व्हेन वी रियलाइज कि देखें ये एक बड़ा एक मामला चल रहा है कि जहाँ पे आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आ गए। और मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ उलमा से भी ना एक छोटी सी गलती हो जाती है कि एक फितना जब बहुत बढ़ जाता है ना, लाखों लोगों तक पहुंच गए, तब जाके आवाज उठाते हैं कि ओहो ये तो मसला है। अब पता क्यों, अब डैमेज हो गया, अब वो पूरा उसने डैम तोड़ दिया है, और अब जाके अब आप उसको रोल बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो मैं समझता हूं जब एक फितना सर पकड़ रहा होता है ना, सर अपना निकाल रहा होता है, उसी टाइम पे पकड़ लेना चाहिए, इससे पहले कि वो बहुत ऊपर जाए। तो जब ये अभी ग्राफ ऊपर की तरफ जा ही रहा था, आप यकीन करें हमारे ये करने से ना इनके फॉलोअर्स गिरे हैं, और बहुत बुरी तरह गिरे हैं। मेरे ख्याल है 2-3 महीने के अंदर इनका कोई 10,000 बंदा, 4,000 ड्रॉप हुए हैं, शायद इससे भी शायद ज़्यादा हुए हों। तो ये एकदम से क्यों हुआ, बिकॉज हाइप क्रिएट हुई ना। तो वो जहाँ जो इनका मोमेंटम चल रहा था ना, अभी ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था, उस पर एक तो पहली बात ब्रेक लगी और रिवर्स गियर लग गया, ठीक है। तो ये चीज़ें ना करनी पड़ती हैं आपको, क्योंकि लोगों को ना, लोग बेचारे मिस्कीन है। अभी भी आप यकीन करें हमारे कमेंट्स के नीचे लोगों की फीडबैक आते हैं कि जी हम तो बड़े समझ रहे थे कि ये कोई ह्यूमन राइट्स चैंपियन है वगैरह वगैरह, लेकिन जब आपने बातें की हैं तो पता चला ये तो उसका ऑपोजिट है, हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, हम इसको वो कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आप इंशाल्लाह इस चीज़ों को अवेयरनेस रेज करें, ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि कुछ लोगों को हमें कहा जाता है कि इसको आप डिबेट करें, इसको आप वो करें, तो हम देखते हैं यार दिस पर्सन इज ए नोबडी, मैं इसको डिबेट करके ना खाबा खा उठाने वाली बात है। तो कुछ लोगों के लिए हम कहते हैं कि हम लोग उनको डिबेट इसलिए नहीं करते बिकॉज अभी उनका लोगों को पता ही नहीं है खामा खा डिबेट करने से क्या होगा, उनके साथ उनको उठा रहे हैं। हाँ, कोई उस लेवल का है जो कि आपको लगता है कि इंटेलेक्चुअल इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, देन यस उसके अंदर हम ओके हैं। और दूसरा जो सवाल था आपका वो क्या था?